हेलो फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है बबल बॉय। इस मूवी में एक न्यूबॉर्न बेबी को दिखाया जाता है जो बिना इम्यूनिटी के पैदा होता है। मतलब एक छोटा सा जर्म भी उसे मार सकता है। इसलिए ये लोग इसको आइसोलेशन में रखते हैं जहाँ पर वह बिना सैनिटाइज किए हुए किसी चीज़ को छू नहीं सकता था। और ऐसे ही ये बच्चा धीरे धीरे 4 साल का हो जाता है। पेरेंट्स इसका नाम जिमी रखते हैं और इन्हें अपने बच्चे को हॉस्पिटल से घर लाने की परमिशन मिल जाती है। और ये लोग जिमी को बबल समेत घर ले आते हैं। घर में ये लोग एक बड़े से बबल को जिमी का रूम बना देते हैं और उस बबल में रबर के हाथ भी लगे होते हैं जिससे कि जिमी दूसरों को छू सके। उसके सारे खिलौनों को भी सैनिटाइज करके ही बबल में पहुंचाया जाता था। उसे कभी भी बबल से बाहर नहीं निकाला जाता और वो अकेला बोर ना हो जाए, इसके लिए उसे टीवी और एक बुक भी दी जाती है। उसकी माँ भी उसे राजकुमारों की कहानियाँ सुनाया करती थी और रबड़ के हाथों से वो उसके हेयर कटिंग भी किया करती थी। अब शहर में इस अजूबे यानी बबल बॉय के चर्चे होने लगे थे, लेकिन इससे उल्टा जिमी का नुकसान ही होता है क्योंकि आसपास के बच्चे खुद को प्लास्टिक बैग में लपेटकर जिमी का मजाक बनाते थे। जिमी के बबल में सैनिटाइज सिस्टम भी लगा होता है जिसमें उसकी माँ खाना रखती थी और वो खाना सैनिटाइज होकर ही जिमी को मिलता था। ऐसे ही जिमी 16 साल का हो गया है और उसे भी दूसरे बच्चों जैसी लाइफ गुजारनी थी, तो उसे ये लोग साइकिल और एक गिटार भी देते हैं। जिमी इन चीज़ों से खुद को बहला लेता है, लेकिन एक दिन उसके पड़ोस में एक लड़की रहने आती है। इसका नाम किलोए होता है और इसे देखकर जिमी को कुछ कुछ होने लगता है। हालांकि जिमी को प्यार व्यार के बारे में कुछ पता नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस फील करता है। इसके बारे में उसकी माँ उसे समझा बुझाकर शांत कर देती है। अब एक दिन किलोए जिमी के घर आती है और पूरे घर में फैले हुए बबल ट्यूब्स को देखती है और उन्हें फॉलो करते हुए जिमी के रूम में पहुंच जाती है। जिमी उसे रूम में देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि आज तक उसने सिर्फ एक ही फीमेल देखी थी और वो थी उसकी माँ। अब किलोए उसे बताती है कि मुझे तुम्हारी गिटार बहुत पसंद है और जिमी भी उसे रबर के हाथों की हेल्प से गिटार बजाना सिखाता है और इसके बाद ये दोनों रोजाना मिलने लगते हैं। हालांकि जिमी की मॉम को इनकी दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन वो जिमी की वजह से कुछ कर नहीं पा रही थी। अब ये दोनों सारा दिन मस्ती करते रहते हैं। इस बार जिमी की बर्थडे पर किलोए उसे प्लास्टिक बॉल में एक गिफ्ट भी देती है और मोहल्ले के बच्चों को बर्थडे पार्टी में बुलाती है। पार्टी में किलोए ज़्यादा शराब पी लेती है और नशे में होने की वजह से वो बबल में घुसने की कोशिश करती है और बोलती है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, लेकिन कुछ देर बाद वो ये जिद छोड़ देती है। अब एक दिन किलोए को उसका बॉयफ्रेंड मार्क उसे लेने आता है और मार्क को देखकर जिमी को जलन होने लगती है। ऐसे ही एक रात जिमी किलोए और मार्क को एक दूसरे के क्लोज होते देखता है और अगले दिन किलोए उसे अपनी इंगेजमेंट रिंग दिखाती है और बोलती है कि मार्क ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है और हम एक हफ्ते बाद नाइग्रा फॉल्स पर शादी करने वाले हैं। ये सुनकर जिमी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह अपने एक्सप्रेशंस को छुपा लेता है। अब किलोए उसके लिए गिफ्ट भी लाई थी। वो उसे बबल में लगी सैनिटाइजर के पास रख देती है, लेकिन जिमी उसे नहीं लेता और उसका पुराना वाला गिफ्ट जो कि बबल में था वो भी किलोए को वापस कर देता है और किलोए आंखों में आंसू लेकर वहां से चली जाती है। इसके बाद जिमी वो गिफ्ट खोलता है। उसमें से एक स्नो ग्लोब निकलता है जिस पर आई लव यू लिखा हुआ था और ये देखकर जिमी को तगड़ा झटका लगता है और वो किलोए का नाम लेकर जोर से चिल्लाने लगता है और जिमी नाइग्रा फॉल्स जाकर उसकी शादी रोकने का फैसला लेता है। अब जिमी काफ़ी मेहनत के बाद एक पोर्टेबल बबल बना लेता है जिसमें वह खुद को कवर करके बाहर जा सकता था और अपने पेरेंट्स को बिना बताए बाहर निकल जाता है और उसे यहाँ आज़ादी से भागना दौड़ना बहुत अच्छा लग रहा था। जिमी बस स्टेशन पर पहुंचकर एक टिकट मांगता है, लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि टिकट तो पैसों से मिलेगी और उसके पास पैसे थे ही नहीं। अब जिमी उदास होकर सड़क पर टहल रहा होता है, तभी एक बस उसे टक्कर मार देती है, लेकिन वो बबल ग्लोब की वजह से बच जाता है। तभी यहाँ बस के ट्रैवलर्स उसे पास आते हैं और उसके फ्री में ट्रैवल करने का ऑफर देते हैं और खुश होकर जिमी बस में चढ़ जाता है। लेकिन बस में जिमी उनके रिलीजन को लेकर कुछ उल्टा बोल देता है क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था और उसकी बातों से गुस्सा होकर पैसेंजर्स जिमी को बस से बाहर फेंक देते हैं। अब ये पैसेंजर्स जब अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें एक लीडर मिलता है
जो उन्हें बता रहा था कि एक इंसान जो खुद को ग्लोब में छुपाए हुए है वह हमारा मसीहा बनेगा और उसे खुदा ने हमारे पास भेजा है। अब ये बातें सुनकर इनको अपनी गलती का एहसास होता है। वहीं जिमी को एक बाइकर मिलता है जिसका नाम सलीम था और जिमी उसे बताता है कि 3 दिनों में मेरी गर्लफ्रेंड की शादी है और मुझे सही टाइम पर पहुंचकर उसे रोकना होगा। अब जिमी की बातें सुनकर सलीम इम्प्रेस हो जाता है और वो जिमी को अपने पेट पर बना टैटू दिखाता है और बोलता है कि मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन ना जाने वो अब कहाँ है, और वो जिमी को अपने साथ चलने को बोलता है। अब जिमी के घर पर जब उसकी माँ जिमी का खाना लेकर आती है तब उसे पता चलता है कि जिमी गायब है और वो फौरन अपने पति को फ़ोन करके जिमी को ढूंढने के लिए भेजती है। वहीं सलीम और जिमी वेगास में रात को स्टे करने के लिए रुकते हैं। अब सलीम यहाँ पर पार्टी करने लग जाता है, लेकिन जिमी के पास केवल 2 ही दिन बचे थे, इसलिए वो किसी का स्कूटर चोरी करके अकेला ही निकल पड़ता है। अब रास्ते में जिमी के मॉम डैड जिमी को देख लेते हैं जो कि उसे ही ढूंढ रहे थे और वह उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इसी कोशिश में जिमी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन जिमी एक बार फिर से बबल की वजह से बच जाता है और जंप लेता हुआ एक चलती ट्रेन में जा गिरता है और यहाँ पर इसे सर्कस के कलाकार मिलते हैं और वो उसे पकड़कर अपने बॉस डॉक्टर फ्रीक के पास ले जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर फ्रीक उसका ग्लोब तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन उछलकर खुद ही गिर जाता है और इस हॉल में देखकर बाकी के नमूने भी डर जाते हैं और जिमी को नहीं रोकते। अब जिमी अपने सफ़र पर निकल जाता है, लेकिन इसके पास कोई भी व्हीकल नहीं था, इसलिए यह एक रेस्टोरेंट में लिफ्ट मांगने जाता है। अब उस रेस्टोरेंट्स में पुलिस ऑफिसर किसी के मजे ले रहे थे और वो जिमी को उसके ग्लोब के बारे में पूछने लगते हैं। इस पर जिमी बताता है कि उसकी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है और ये बात सुनकर सारे लोग समझते हैं कि जिमी को छूत की बीमारी है और वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और इसी भगदड़ में रेस्टोरेंट में आग लग जाती है। इसके बाद वहाँ रोनी नाम का एक ट्रक ड्राइवर जिमी को लिफ्ट दे देता है और उसे नाइग्रा फॉल्स पहुँचाने का वादा भी करता है। वहीं जिमी के पेरेंट्स उसे ढूंढते हुए डॉक्टर फ्रीक के घर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि जिमी नाइग्रा फॉल्स जा रहा है और ये सुनकर उसकी माँ क्लोए को फ़ोन लगाकर गुस्सा करने लगती है और उससे कहती है कि तुमने मेरे बेटे को भगाया है। अब रास्ते में रोनी एक गाय को टक्कर मार देता है, लेकिन वह बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि यह उसके रिलीजन का सवाल था। इस पर जिमी उसे भी कुछ कह देता है, जिससे नाराज़ होकर रोनी भी उसे अकेला छोड़ देता है। अब जिमी किसी तरह न्यूयॉर्क पहुंच जाता है और वह यहाँ पर टीटी नाम के एक बुड्ढे से लिफ्ट ले लेता है और जिमी कार में सो जाता है। अगली सुबह जब जिमी की आंख खुलती है तब उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ से उठकर जिमी एक कॉलिंग बूथ जाता है और क्लोए को फ़ोन लगाता है, लेकिन फ़ोन मार्क रिसीव करता है और वह जिमी से कहता है कि तुम्हें अब यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि मैं बस 1 घंटे में क्लोए से शादी करने वाला हूँ। और ये सुनकर जिमी की उम्मीद टूट जाती है और वह अपने पेरेंट्स को कॉल करके अपने पास बुला लेता है। उसके पेरेंट्स वहाँ आकर उसे कार में बैठा लेते हैं। इसके बाद उसकी मॉम वॉशरूम जाती है, तब उसके फादर पूछते हैं कि तुम्हें बाहर निकलकर घूमना कैसा लगा, और यहाँ इन दोनों में बातें होती हैं और जिमी की प्रॉब्लम सुनकर उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें कभी भी कोशिश से पहले हार नहीं माननी चाहिए। इसके बाद जिमी कार से निकलकर क्लोए की शादी रोकने के लिए भागने लगता है। वहीं उसकी मॉम यह देखकर कार से उसका पीछा करती है और वो पैसेंजर्स वहां आ जाते हैं जो जिमी को अपना मसीहा मानते थे और जिमी को पकड़ लेते हैं, लेकिन साथ ही स्लिम अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाता है और वह जिमी को उन पैसेंजर से छुड़वाने लगता है। लेकिन जब स्लिम की नज़र जिमी की मॉम पर पड़ती है तो हमें पता चलता है कि उसकी मॉम ही स्लिम का पहला प्यार थी। अब इन सब से अलग जिमी फिर से रोड पर भागना शुरू कर देता है और उसे एक बूढ़ा पायलट अपने प्लेन में लिफ्ट दे देता है। अब ये लोग नाइग्रा फॉल्स तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और ये लोग डूबने लगते हैं, लेकिन यहाँ भी जिमी का बबल ग्लोब उसे बचा लेता है और किसी तरह वो किनारे तक पहुंच जाता है और फिर से मैरिज हॉल की तरफ भागने लगता है। इधर क्लोए और मार्क शादी करने वाले थे, तभी वहां पर जिमी पहुंच जाता है। अब वो देखता है कि ये उसका आखिरी चांस है, तो वो अपने प्यार को प्रूव करने के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हुए बबल को फाड़ देता है और क्लोए को किस कर लेता है, लेकिन किस करते ही वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब क्लोए उसे उठाने की कोशिश करती है और तभी जिमी के पेरेंट्स भी वहां आ जाते हैं। अब उसकी माँ जिमी की बॉडी पर रोने लगती है,
तब उसके फादर उनसे कहते हैं कि तुम्हें सच बताना होगा, और वह शर्मिंदगी के साथ बताती है कि दरअसल जिमी को कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। ये सब मैंने उसे दुनिया के बुरे लोगों से बचाने के लिए किया था, ताकि वो कभी ना बिगड़े। इतने में जिमी को होश आ जाता है और वह अपनी माँ को माफ़ कर देता है, और फिर वह क्लोए को हक करता है और सारे लोग ये देखकर तालियां बजाने लगते हैं। अब कुछ महीने बाद क्लोए और जिमी की शादी हो जाती है, और वह अपनी शादी में उन सभी को बुलाते हैं जो जिमी को रास्ते में मिले थे, और फिर ये दोनों हनीमून के लिए निकल जाते हैं, और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।